हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये सारे प्रश्न जो है वो सभी को पता होने चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और डेली ऐसे ही जनरल नॉलेज के प्रश्नों को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु गया में हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी, सारनाथ में हुई थी या कुशीनगर में हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना प्रारंभ हुआ? तो गांधी जी की जो फोटो है वो नोट पर 1969 ईस्वी से आना प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1969 से भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो छपी थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 तक हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी कि 1951 से 1951 से 1952 तक चला था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चीन में कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नर्मदा नदी है या फिर यमुना नदी है? तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग शिमला को कहा जाता है, दार्जिलिंग को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है या असम को कहा जाता है? तो भारत का जो स्वर्ग है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का जो आविष्कार है वो सर पीटर ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सर पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रामायण की रचना करने वाले कौन थे? तो रामायण की रचना करने वाले जो थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो थे वो रामायण की रचना किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाल किले को किसने बनवाया था? तो लाल किले को जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां ने लाल किले को बनवाया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र
इंदिरा गांधी ने लगवाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, राजेंद्र प्रसाद ने लगवाया था या महात्मा गांधी ने लगवाया था? तो भारतीय तिरंगे पर जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? तो भारत में जो सबसे पहले बिजली आई वो आई कोलकाता शहर में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता शहर में पहली बार बिजली आई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितना वर्ष लगा? तो ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष लगा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताजमहल को बनवाने में 22 वर्ष लगा था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में चंदन की लकड़ी जो है वो सबसे अधिक कर्नाटक में पाई जाती है, असम में पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है या त्रिपुरा में पाई जाती है? तो भारत में जो चंदन की लकड़ी है वो सबसे अधिक कर्नाटक में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिनेमा के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया? तो क्रिकेट खेल जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन देश में खेला गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन देश में जो है वो सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो परमाणु बम पहली बार कहाँ गिराया गया था? भारत में, जापान में, हिरोशिमा में या ब्रिटेन में? तो पहली बार जो परमाणु बम है वो हिरोशिमा में गिराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के बेटे का नाम था राहुल। राहुल जो था वो गौतम बुद्ध जी के बेटे का नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ पर चली? तो भारत में जो सबसे पहले ट्रेन है वो मुंबई में चली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंबई से ठाणे के बीच जो है वो भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस?
1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 9 जनवरी को या फिर 12 जनवरी को? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 3, 9 जनवरी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में या फिर नृत्य के क्षेत्र में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1, साहित्य के क्षेत्र में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी जो है वो 1917 ईस्वी को चंपारण आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र में या फिर मणिपुर में? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर राज्य में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी को पता होने चाहिए, और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।